हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक कैसे स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक कैसे स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए हम इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट इस सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक कैसे स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जिस किसी भी प्रकार का आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और इस क्लास को सबसे पहले आप देख सकें। तो पहला सवाल जो कि हम सिविल कोड का हिंदी का पहला सवाल करने वाले हैं। क्या दिया गया पहला सवाल में कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। विलोम शब्द आप लोग जानते हैं कि उसका मतलब होता है उल्टा शब्द होता है, विपरीतार्थक शब्द होता है। प्रहार का मतलब क्या होता है? प्रहार का मतलब होता है हमला करना। क्या होता है? प्रहार का मतलब होता है हमला करना। किसी के ऊपर क्या करें आप? हमला कर रहे हैं। तो यहाँ बता रहा है कि हमला कर रहे हैं, जिसका अपोजिट करेंगे क्या हो जाएगा? किसी को हम रक्षा कर रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं। इसलिए प्रहार का तो हमला होता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं ना होगा, विहार भी नहीं होगा, प्रतिरक्षा भी नहीं होगा। इसको क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। प्रहार का सेंस तीनों दे रहा है, हमला, प्रतिरक्षा और विहार, लेकिन हमको विलोम शब्द बताना है। विलोम का मतलब उल्टा होता है, प्रहार का मतलब हमला कर रहे हैं, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रक्षा करना। इसलिए एक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल दिया गया है 2 नंबर प्रश्न में। 2 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बताइए दो रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश कितना सुंदर दृश्य है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, डैश कितना सुंदर दृश्य, मतलब आश्चर्य सूचक वाक्य। क्या है? आश्चर्य। तो इसके स्थान पर हम क्या बोलेंगे? वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसे बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? आश्चर्य सूचक वाक्य। आप लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं? ओ व्हाट इज ब्यूटीफुल बोलते हैं ना। इसी तरह से हिंदी में बोलेंगे कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल में दिया गया है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में दिया गया कि बताइए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मतलब शब्द आपका अनेक रहेगा, आपको उसमें से एक शब्द उसका जवाब बताइएगा। जिसमें सहन शक्ति हो, मतलब जिसमें जो है कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई भी व्यक्ति है या कोई भी, मान लीजिए आप ही हैं, आप में सहन की शक्ति हो। आप मतलब एक शब्द में आप अपने आप को क्या बोल सकते हैं बताइए? जिसमें सहन शक्ति हो उसको हम क्या बोलते हैं? सहिष्णु बोलते हैं। सहिष्णु का मतलब क्या होता है? जो सहनशील हो। अतः यह क्या बोल सकते हैं इसको हम? सहिष्णु का मतलब जिसमें सहन शक्ति हो। इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया और आप सभी स्टूडेंट कमेंट में बताते जाइएगा इसका आंसर। 4 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें इसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला भाग में आपको लोग ध्यान से पढ़िएगा। दिया गया है कि कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। तो आपको यदि त्रुटि वाला भाग में एक बार पढ़ करके सेंस नहीं समझ आता है कि सर कहाँ में कौन सा जगह में कौन सा भाग में त्रुटि नहीं है, हमको नहीं पता चला, तो 2 बार पढ़िए। पूरा धीरे से धीरे पढ़िएगा, अपने आप आपको सेंस पकड़ में आ जाएगा कि कहाँ त्रुटि है। तो कुबेर बड़ी ही, देखिए यहीं जब पढ़ रहे थे यहीं लग रहा है कि या दूसरे ढंग पढ़ने में लग रहा है, दूसरा टाइप का लग रहा है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? कुबेर बड़ा ही मतलबी इंसान है। हम क्या बोल सकते हैं? कुबेर बड़ा ही मतलबी इंसान है। यहाँ जो लिखा हुआ बड़ी ही, तो बड़े ही का सेंस तो गलत लग रहा है। इसलिए मेरा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाए? कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर भी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न में दिया गया कि बताइए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विशेषण का सही वर्तनी क्या होता है? तो विशेषण का आपको बता देना, वो में हर्षई का तालम स्व में एक ही मात्रा देना है, मूर्धन स्व अब मूर्धन्य देना है। कौन सा ऑप्शन इस तरह का मैच कर रहा है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, इसलिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न में है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अच्छे कर्म डैश नहीं होते, अच्छे कर्म डैश नहीं होते, इसका क्या मतलब है? यहाँ जो अंडरलाइन किया हुआ इसका क्या सेंस होता है? नष्ट नहीं। नष्ट नहीं का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है अनस्वर। अनस्वर का मतलब क्या होता है? जो कभी नष्ट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? अनस्वर बोलते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर से। आप बोलेगा सर आप कैसे जानते हैं कि अनस्वर होगा? क्योंकि नष्ट नहीं का मतलब यहाँ क्या होता है? मतलब कोई भी चीज़ नष्ट नहीं हो रहा है, मतलब क्या है? कभी वो नष्ट नहीं है, उसको हम बोलेंगे अनस्वर। इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बताइए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बिन बयाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। इसका क्या मतलब निकलता है? भैंस के आगे बिन बयाना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? मूर्ख के आगे ज्ञान की बातें कर रहे हैं। इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर कितना ऑप्शन में दिया गया है? मूर्ख के आगे ज्ञान की बात करना,
इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न में दिया गया कि बताइए दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो हम जानते हैं कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुरपति होता है। इसलिए अगला करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का डी। अगला सवाल दिया गया है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न में दिया गया कि बताइए दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सतर्कता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि सतर्कता का मतलब क्या होता है? सावधानी जिसको बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सावधानी। बोलते हैं ना कि सतर्क रूप से आप रहें, सावधान तरीके से रहें, और इसलिए इसको हम बोल सकते हैं। इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और अपने इस सेशन को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो अध्ययन का सही वर्तनी क्या होता है? अ देना है, आधा धो, यो डबल देना है, नो देना, अध्ययन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये ऑप्शन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आधा यो तो नहीं होता है, पूरा यो डबल वाला होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया? 10 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन और डी ऑप्शन देखने पर क्या लग रहा है? सेम लग रहा है। तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दे सकते हैं? प्रायोरिटी हम किसको देंगे इसमें? तो प्रायोरिटी हम बी ऑप्शन को पहले चेक कर लिया, तो बी ऑप्शन को प्रायोरिटी देंगे। इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपका ध्यान डी ऑप्शन पर गया तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब जिस तरह से आप मानिए पहले आप देख रहे हैं तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में दिया गया बताइए विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है? हम जानते हैं कि सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है। सदाचार का मतलब क्या होता है? अच्छा आचार। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? दुराचार हो जाएगा। इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 12 नंबर प्रश्न। इस सवाल में क्या दिया गया कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसका क्या मतलब होता है? जिसकी बुद्धि कम उसको हम क्या बोलते हैं? बताइए तो। जिसकी बुद्धि कम दो उसको हम बोलते हैं मंद बुद्धि। क्या होता है? मंद बुद्धि। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया? डी में दिया गया। इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है निर्देश में दिया गया। आप लोग निर्देश को ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा। निर्देश 13 से 17 नंबर प्रश्न में दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा ताकि आपसे 5 सवाल जरूर बने। दिया गया सवाल में क्या दिया गया है कि दीपावली भारत में डैश जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक डैश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार के आने के डैश दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। क्या होता है? इस त्यौहार को डैश दिन आने के पहले ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे आरंभ हो जाता है, मतलब सफाई करने के लिए क्या होता है? कुछ दिन पहले ही इसको क्या करते हैं? सफाई वगैरह करने के लिए इसको कर देते हैं। अगला सवाल यहाँ दिया गया है लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम डैश कर देते हैं। इस दिन घरों और बाजारों को डैश सजाया जाता है। अब 13 नंबर सवाल से बताइएगा पहला रिक्त स्थान का आंसर क्या हो जाएगा? दिया गया सवाल में कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, मतलब उपयुक्त शब्द का चयन करें। पहला सवाल में क्या दिया गया है? पहला सवाल में दिया गया कि दीपावली भारत में डैश जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। तो डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। क्या दिया गया है? दीपावली भारत में मनाया जाने वाला डैश बड़ा एक त्यौहार है। मनाया जाने वाला एक बड़ा क्या है? त्यौहार है। इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दूसरा रिक्त स्थान का आंसर बताना है। दूसरा रिक्त स्थान में क्या दिया गया है? दूसरा रिक्त स्थान में दिया गया है कि हर साल इस पर्व को कार्तिक डैश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? हर साल इस त्यौहार को कार्तिक डैश में, कार्तिक क्या है? महीना है, वर्ष है, सप्ताह है या दिन है? तो क्या बोलते हैं? चैत, बैसाख, आषाढ़, सावन, ये सब क्या? माह, मतलब महीना है। महीना को माह बोलते हैं। दिन तो नहीं है। सप्ताह तो क्या होता है? सोमवार मंगलवार होता है। ये तो नहीं है। क्या है? उसको कार्तिक माह में मनाया जाता है। इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल दिया गया है 15 नंबर प्रश्न में। 15 नंबर प्रश्न में दिया गया कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीसरा रिक्त स्थान का आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरा रिक्त स्थान में दिया गया सवाल में क्या दिया गया है कि इस त्यौहार के आने के डैश दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? पर करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। इस त्यौहार के डैश दिन आने के पहले ही उसको क्या करते हैं? कुछ दिन आरंभ होने से पहले ही उसको क्या करते हैं? मनाने लगते हैं। इसलिए 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न में दिया गया कि गद्यांश में
संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्या हो जाएगा, चौथा रिक्त स्थान का आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। तो चौथा रिक्त स्थान में क्या दिया गया है, इस सवाल में दिया गया है कि लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम डैश कर देते हैं। तो डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा, डैश कर देते हैं, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, घरों में क्या करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए क्या करते हैं, आरंभ करते हैं, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बताइए गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पांचवा रिक्त स्थान का आंसर बताना है। तो पांचवा रिक्त स्थान में क्या दिया गया है, इस रिक्त स्थान में दिया गया है कि इस दिन घरों और बाजारों को डैश सजाया जाता है। तो डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक बार करेक्ट आंसर बताइएगा। इस दिन घरों और बाजारों को डैश से सजाया जाता है। डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा, घरों और बाजारों को खूब सजाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 18 नंबर प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गद्यांश में आप लोग का कितना मार्क्स आया, 5 आउट ऑफ 5 कितने स्टूडेंट का आया है मार्क्स, एक बार कमेंट में बताइएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खन लगाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो मक्खन लगाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है बताइएगा। मक्खन लगाना का मतलब होता है चापलूसी करना। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, आप दिख रहा होगा। तो क्या होता है, मक्खन लगाना मुहावरा का अर्थ होता है चापलूसी करना, इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 19 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बताइए ढाक के 3 पात मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ढाक के 3 पात मुहावरा का सही अर्थ होता है कि स्थिति जस की तस राना परिवर्तन ना हो। हम लोग बोलते हैं ना कि ढाक के 3 पात तुम क्यों, मतलब जस के तस तुम्हारे में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है। इसको हम एक तरह से मुहावरा में बोल सकते हैं कि ढाक के 3 पात, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाए, परिवर्तन न होना, इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बताइए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बंदूक एक उपयोगी डैश है। बंदूक क्या है बताइएगा, अस्त्र है, औजार है, शस्त्र है, घात है, इसको क्या बोलते हैं, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न में दिया गया कि जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो के लिए एक शब्द में हम क्या बोल, जिसका जन्म जो श्रेष्ठ कुल में हुआ हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, श्रेष्ठ कुल में उसको कुलीन बोलते हैं, इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में दिया गया कि बता रज्जु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो रज्जु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, रज्जु को ही ना रस्सी बोलते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 23 नंबर प्रश्न। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जिजीविषा का सही वर्तनी क्या होता है। तो जिजीविषा का सही वर्तनी होता है क्या होता है, आपको लिख के बता, जो में हर्षईकार, जो में दीर्घीकार, वो में हर्षईकार, मूर्धन स्व में आकर, इस तरह का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है उसको आप करेक्ट कीजिए। जिजीविषा कौन सा ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, इसमें भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों में छोटी की मात्रा दिया हुआ है, इसमें एक बड़ी एक छोटी होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न में दिया गया कि 10 वर्ष से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बालक के लिए एक शब्द क्या होता है बताइएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, 10 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की आयु के जो है बालक को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं किशोरावस्था, इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल दिया गया है कि बताइए 25 नंबर में कि मुखी का विलोम शब्द क्या होता है। मुखी का मतलब क्या होता है, मुखी का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं, मुखी का विलोम बताना है, मुखी का तो गौण हो जाएगा, इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न में दिया गया हस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो हस्त का सेंस सबसे पहले क्या होता है, हस्त का पर्यायवाची शब्द होता है कर होता है, इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे, हस्त का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, दोनों का ही अर्थ क्या होता है, हाथ होता है, हस्त बोले या फिर कर बोले। अगला सवाल है 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बताइए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ईमानदारी श्रेष्ठ डैश है, डैश के स्थान पर हम क्या बोलेंगे, ईमानदारी श्रेष्ठ गुण है, इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 28 नंबर में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। उज्ज्वल का सही वर्तनी क्या होता है, उ आधा जो डबल देना, आधा जो वो ल, उज्ज्वल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल में दिया गया कि बताइए उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरा का क्या अर्थ निकलता है। तो उड़ती चिड़िया को जब पहचान रहे, इसका क्या मतलब निकलता है, उड़ती चिड़िया को पहचानना का मतलब होता है
दूसरे की मन की बात को जानना। इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 30 नंबर प्रश्न में। इस सवाल में क्या दिया गया है, कृतिघन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो कृतिघन का विलोम शब्द क्या होता है, कृतिघन का विलोम शब्द कृतज्ञ होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया गया है 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि वह जन्म का भिखारी है। इस वाक्य में जो है का किस कारक की विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से आप लोग पढ़े होंगे, तो किस में बताइए, का जो है किस में आता है, कौन सा कारक में आता है, का जो है किस विभक्ति में आता है। एक बार करेक्ट आंसर बताइए। संबंध कारक, बिल्कुल सही बात। इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 32 नंबर प्रश्न में। क्या दिया गया सवाल में है कि अवयवी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होता है। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होता है, तो शक्ति के अनुसार को ही क्या बोलते हैं, यथाशक्ति। इसलिए इसका विग्रह हो जाएगा यथाशक्ति का शक्ति के अनुसार। इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से यह क्लास समझ में आ गया होगा। एक बार प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा है, और अपने फ्रेंड के साथ तो शेयर ही कर ही दीजिएगा, और यह क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। 33 नंबर सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है किस में है बताइएगा। इसमें विसर्ग संधि किस में, निश्चल में क्या है, विसर्ग संधि है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, उज्ज्वल नहीं हो सकता, राजेंद्र नहीं है, दुर्गम भी नहीं है। इसलिए निश्चल क्या है, विसर्ग संधि है। इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 34 नंबर प्रश्न में। 34 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है। तो देवनागरी लिपि की जो है कौन सी विशेषता इसमें नहीं दिया गया है। एक ध्वनि के लिए प्रायः एक वर्ग चिन्ह होता है, नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। क्या होता है, बिल्कुल सही बात। कह रहा है कि निम्नलिखित में देवनागरी लिपि का जो है कौन सी विशेषता नहीं, कुछ वर्णों का क्या कोई उच्चारण ही नहीं होता है। इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 35 नंबर, आज का सेशन का लास्ट सवाल है। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम। तत्सम का मतलब क्या होता है। तत्सम का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जो संस्कृत का प्रयोग करके संस्कृति में बोलता है उसको तत्सम बोलते हैं, और जो कन्वर्ट करके हिंदी में बोलते हैं उसको तद्भव बोलते हैं। इसलिए 35 नंबर सवाल में क्या हो जाएगा, वार्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर है। आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी सी में से डी में से कोई एगो क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ वार्ता जो है संस्कृति में ही प्रयोग कर लिया। हम क्या बोले थे, तत्सम वैसा शब्दांश को कहते हैं हम जिसमें जो है संस्कृत वाला प्रयोग कर लेता है, उसी को तत्सम बोलते हैं। यदि संस्कृत को कन्वर्ट करके आपको हिंदी में प्रयोग करके ऑप्शन देगा और तद्भव बोलेगा तो उसको आप आंसर क्लिक कर दीजिएगा। इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को यह क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।